माफ कीजिए आपको तकलीफ दिया। आज हमारा टॉपिक है कि इलेक्शन आ रहा है, तो हम मुंबईकरों को क्या चाहिए, हमको तकलीफ किससे है। इस मुंबई को अगर तकलीफ है तो हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, हमारे आईपीएस ऑफिसर्स से हमको तकलीफ है, क्योंकि ये 5 लोग अपनी ड्यूटी निभाते नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में टोटल फेल्योर है और इसीलिए आज ये मुंबई की हालत है। तो हमारा असली तकलीफ देने वाला कौन है? हमारा असली तकलीफ देने वाला है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आमदार, खासदार, ये पांचों में इतनी ताकत है कि बस खाली ताकत है। इनकी ड्यूटीज क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ये लाखों रुपए का लेते, बंगला, घोड़ा, गाड़ी लेते। एक आदमी के पीछे हमारा लाखों रुपया खर्चा होता है महीने का। तो इनकी ड्यूटीज क्या है? हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, आईएएस, आईपीएस की ड्यूटीज क्या है? हमको किसी को भी इसकी ड्यूटीज नहीं पता। तो फिर ये काम क्या करते हैं? अगर ये काम करते हैं कि तो ये फुटपाथ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन है, रास्ता खराब है, वो कैसे होता है? इसी का मतलब ये होता है कि हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस काम नहीं कर रहे और फुकट का पगार ले रहे। तो हमें इलेक्शन के टाइम के जो बेवकूफ बनाने के लिए अभी आने वाले हैं कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, उनको खाली सवाल ये पूछना है कि आप कितने साल से हमारे यहाँ इलेक्ट करके आए हो? आपकी पार्टी आज 70 साल से, सभी पार्टियां 60-70 साल से मुंबई में राज कर रही है। तो आपके पार्टी, आप नहीं तो आपके पार्टी ने हमारे एरिया में स्कूल कितने खुले हैं, कॉलेज कितने खुले हैं, हॉस्पिटल्स कितने खुले हैं, दवाखाना कितने खुले हैं, और लोगों को नौकरी मिलने के लिए उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी कि किसको कारपेंटर हो, किसको मशीनरी हो, किसको इलेक्ट्रिकल हो, ऐसे स्कूल्स या ऐसे जगह कितने खुली है? एक भी नहीं खुली है इन्होंने। उल्टे हॉस्पिटल्स को वो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में बना रहे, म्युनिसिपल स्कूल्स को वो आईबी स्कूल बना रहे। यानी ये गरीब लोगों को स्कूल नहीं देंगे, हॉस्पिटल नहीं देंगे, दवा नहीं देंगे। अरे आप कुछ भी बड़े बड़े 50 माले की बिल्डिंग बांधोगे और हमारे बच्चों को अगर स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों को अगर नहीं है, हमारे बच्चे को अगर दवाखाना नहीं है, हमारे माँ बाप को दवा देने हॉस्पिटल में जाएगा तो 5-25 लाख रुपया खर्चा होता है। तो हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर ने अब तक क्या किया है? तो ये सवाल आपको पूछना है। और दूसरी बात, मैंने खुद 3 लाख करोड़ का फ्रॉड खुला है, 3 लाख भाड़ा का फ्रॉड खुला है, 40,000 करोड़ का फ्रॉड बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया था। उसके बावजूद ये हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, और जितने भी हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर है ये चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? जबकि 40,000 करोड़ मिलते थे तो ये मुंबई को हम किस तरह से और अच्छा बना सकते थे। आज 3 लाख करोड़ का फ्रॉड है। मैंने ज्वाइंट सीपीओडब्ल्यू, डीसीपीओडब्ल्यू, सब ईओडब्ल्यू के खिलाफ मैंने प्रोसिक्यूशन डाला है 64 नंबर कोर्ट। ये अगर हमको करना पड़ता है तो हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर क्या करते हैं? सिर्फ 3 लाख के पगार लेना, 40 लाख की गाड़ी का इंटरेस्ट फ्री गाड़ी लेना, एयरफेयर लेना, ट्रेन फेयर लेना। ये जवाबदारी किसकी है? हम जो काम कर रहे हैं ये काम आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर का है, और पुलिस, ये सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए हमको जागरूक होके यहाँ आना पड़ता है। अब आता हूं कि हमारे म्युनिसिपालिटी जो है इसने गार्बेज का कितना तकलीफ है। हर आदमी जाओ म्युनिसिपालिटी में तो बोले गार्बेज का तकलीफ है। मेरे होटल, ये मेरी होटल है, सदगुरु होटल जो आपको दिखती है वो मेरी होटल है, वहां से सांड पानी का पानी निकलता है। अरे कहां से आप काम करोगे? तो फिर आप 50 माले की अगर बिल्डिंग की परमिशन दोगे तो सांड पानी ही निकलेगा, क्योंकि आपके पास कोई फैसिलिटी है ही नहीं। अगर 50 माले की बिल्डिंग बनाओगे और स्कूल उतने रहेंगे तो अनपढ़ बढ़ेंगे। तो आप चाहते हो कि अनपढ़ बढ़े? आप चाहते हो कि अगली पीढ़ी बर्बाद हो? आप चाहते हो कि अगली पीढ़ी बेकार हो? आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज सिर्फ 80,000 के एम्प्लॉइज है। पेपर किधर है? एक मिनट, पेपर ये देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1,50,000 एम्प्लॉइज होनी चाहिए, तो अभी ये 87,000 है। अभी ये 87,000 है।
1,50,000 की जगह पे 87,000 है। जो कॉर्पोरेशन 50% स्टाफ नहीं भर सकती है, तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? अरे 50% पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है क्या? 10% कम हो तो चलता है। आप 50% एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद ये मुंबई को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो और हमको सपना दिखा रहे हो। आप ये देखिए, हॉस्पिटल की देखिए हालत क्या है। 45% स्टाफ नहीं है। 45% 45% स्टाफ हॉस्पिटल में नहीं है। आप हॉस्पिटल कैसे चलाते हो? अरे आपके यहाँ दवाखाना नहीं है। मेरे होटल के बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था तो मुझे मेरी पहचान लगानी पड़ी। अरे लानत है इसे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पे, जो एक हेल्थ की फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, दवाखाना नहीं दे सकते, दवाखाने में दवा नहीं होती है। आप अगर जाओ हॉस्पिटल में तो एमआरआई स्कैन नहीं है, ये स्कैन नहीं है, वो स्कैन नहीं है, तो फिर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को फुकट में क्यों दिया जाता है? क्यों ये जे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं? क्यों ये अमेरिका जाते हैं हमारे पैसे से? अरे तुम सेवक हो, तुम हमारे मालिक नहीं हो। सेवक हो तो जे हॉस्पिटल में जाइए। आप हमारे खर्चे पे अमेरिका जाते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल में खर्चा करते हो। आप सेवा करने के लिए आए हो कि हमको बर्बाद करने के लिए आए हो? सेवा का मतलब है फुकट में काम करना। पगार तो लेते हो, पेंशन तो लेते हो, आने जाने का खर्चा लेते हो, रुबाब करते हो, और काम क्या करते हो? कुछ काम नहीं करते। तो हमारा ये पूछताछ है कि कानून में आरटीआई सेक्शन 4, आप ये ध्यान में रखिए, कानून में आरटीआई सेक्शन 4 के तहत इन लोग के ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन करना है, प्रोसिक्यूशन मतलब ये जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं करते, अपने काम नहीं करते हैं, तो कानून में प्रावधान है 199 बीएनएस का, 199 बीएनएस और 166 ए आईपीसी का सेक्शंस है, जिसमें आप आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और कानून में प्रावधान है कि इनके ऑफिस के बाहर आपको बोर्ड लगाना चाहिए कि इसके सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी इसको प्रोसिक्यूट करना है तो कौन सी अथॉरिटी इसकी सैंक्शन देंगे। ये सभी लोग चोरी करके ये नहीं दिखाते ताकि पब्लिक को ना समझ में आए कि इनके खिलाफ कंप्लेंट क्या किया जाए। क्या यही काम है हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का, कि लोगों को बेवकूफ बनाना या लोगों से छुपा के रखना? ये आपका फर्ज था कि म्युनिसिपैलिटी में आईएएस, म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, इनके ऑफिस के बाहर, कैबिन के बाहर बोर्ड लगना चाहिए था कि इनके ऊपर अगर कार्रवाई करनी है तो किसको कांटेक्ट करना चाहिए। एज पर रेगुलेशन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट, इनको बोर्ड लगाना चाहिए कि इनके वरिष्ठ 3 अधिकारी कौन है। ये बोर्ड नहीं लगाते। आपको बताता हूं कि GR 13/1/25 इसके हिसाब से हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पब्लिक सर्वेंट को दिन में 2 घंटा मिलना चाहिए पब्लिक को, विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट। विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट उनको 2 घंटा लोगों को मिलना चाहिए। हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर तो भाग जाते हैं, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर समझते हैं उनका बाप का है म्युनिसिपल कमिश्नर क्या हमारा है? एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे नौकर है। और उनकी दादागिरी कितनी चलती है, वो किसको अंदर आने नहीं थे। मेरे पे झूठा केस डालने की कोशिश की, जो उनको नहीं जमा, उनको वापस जन्म लेना पड़ेगा मेरे पे झूठा केस डालने के लिए। अभी उनके ऊपर हमने केस डाला है कल ही कि क्रॉफर्ड मार्केट के उधर उन्होंने इलीगल जो काम किया, उसका केस डाला हूं। जे हॉस्पिटल के नीचे जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है उसका केस डाला हूं। और ये सभी गलत कामों में हमारा पैसा लगता है, ये सभी गलत कामों में हमारा पैसा लगता है और हमारे आमदार खासदार अपने बोर्ड लगाते हैं। अरे भाई, आपको बोर्ड लगाने का कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है बोर्ड लगाने का? आप तो आमदार मतलब सेवक हो, आप तो सेवक होने के बावजूद पगार लेते हो और आप हमारा पैसा वापरते हो। अगर हमारा पैसा आप वापरते हो तो आपको आपका नाम देने का कौन सा तरीका है ये? अरे सेवक हो तो सेवक के जैसे रहो, राजा के जैसे मत रहो। तो आप हमको गलत सिग्नल दे रहे हैं कि आप सेवक नहीं, आप हमको लूटने के लिए आए हो, ये सिग्नल आप लोगों को दे रहे हो। इसीलिए इस इलेक्शन में आप क्या पूछोगे कि आपने हमारे एरिया में कितना स्कूल खोला है, कितना कॉलेज खोला है, कितना हॉस्पिटल खोला है, कितना दवाखाना खोला है, कितने इलीगल बिल्डिंग को तोड़े हैं, कितने इलीगल बिल्डिंग को तोड़े हैं, ये भी सवाल कीजिए। एक भी इलीगल बिल्डिंग नहीं टूटती है, एक भी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक्शन नहीं लिए। तो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर क्या सोए हैं? ये आईएएस ऑफिसर्स है जिसको हम अपने समझते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं। अरे आज मुंबई की बर्बादी अगर हो रही थी, ये म्युनिसिपल कमिश्नर से हो रही है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से हो रहे, ये काम ही नहीं करते।
ये खाली कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करते हैं और बाद में क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या होता है, लोगों का क्या मतलब है, वो आप ही सोचिए। तो आपके यहाँ जो फुटपाथ पे जो गंदगी दिखती है, तो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर क्या सो रहे हैं क्या? अरे आपने सर्कुलर भेजा है कि लोगों ने बाहर बोर्ड लगाना मांगता है, तो आप ही सर्कुलर का उल्लंघन करते हो। और ये उल्लंघन हमने आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को बताया हुआ है, और उसके बावजूद आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की हिम्मत नहीं होते आईएएस ऑफिसर के सामने बात करने की। अरे आपको सेवक हो तो आमदार आईएएस को जरा पकड़िए, उनको सवाल कीजिए, क्या सवाल नहीं करते, फिर आप हमारे लिए क्या काम करोगे? ये देखिए, आप बीएमसी के हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो। अरे जो ब्रिटिशर ने काम किया है, अच्छा काम, जो ब्रिटिशर ने हमको हॉस्पिटल दिया है, उसको भी आप बर्बाद करना चाहते हो। ब्रिटिशर ने ब्रिज दिया है, उसको भी आप बर्बाद करना चाहते हो। और जो आपके ब्रिजेस है, आपको दिखाता हूं ब्रिजेस के बारे में, ब्रिजेस कल बताओ। ये देखिए, ये जो है, ये कर्नाक ब्रिज है। ये कर्नाक ब्रिज जब बनाया तभी हमारे आईएएस ऑफिसर, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे थे, और उन आदमी लोग को चलने के लिए रास्ता ही नहीं बनाया। इस तरह से हमारे यहाँ जो अक्कल नहीं है, ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को अगर म्युनिसिपल कमिश्नर बनाए हैं और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बनाए, तो आमदार खासदार क्या करते हैं? क्या ये इनको समझ में नहीं आता है? ये सायन हॉस्पिटल का जो है, ये तोड़ने को तो तोड़ दिया। आज 16 महीने से लोग पूरी चक्कर घुमा रहे हैं। इसने तोड़ने की जरूरत क्यों थी, बंद करने की जरूरत क्यों थी, जबकि आज तक उन्होंने तोड़ा नहीं है। ऐसे ही हमारे जो अभी एल्फिस्टन ब्रिज है, उसको भी तोड़ने के लिए इतना टाइम लगा पहले से बंद करके। ये सायन ब्रिज का हालत देखो, पब्लिक की क्या हालत होती है। ये इतने सब न्यूज़पेपर में आने के बावजूद हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या सो रहे हैं क्या? अभी आपको जागरूक करना है। हम किसी आमदार, ये देखे अभी ये भाईखला में जो ब्रिज बन रहा है, उसकी भी बज गई 12। ये जो भाईखला में अभी जो बन रहा है, इसकी भी 12 बजा दिया इन लोगों ने। इसका मतलब ये काम करते हैं कि हजाम के काम करते हैं, हमारा पैसा लगाने के बाद में। ये अभी देखो, ये हमारा हैंकॉक ब्रिज है, 10 साल हो गया तोड़ के, 10 साल हो गया तोड़ के, और अभी तक हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े आमदार है। हमारे यहाँ स्पीकर से नंबर 1 आमदार है, और एक्स मिनिस्टर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों एक्स मिनिस्टर्स है। मिलिंद देवरा एक्स मिनिस्टर है, अरविंद सावंत एक्स मिनिस्टर है, स्पीकर है जो हमारे आमदार है, बेस्ट नंबर 1 आमदार है। तो फिर ये सब आमदार ये काम क्यों नहीं करते हैं? क्या ये इनका काम नहीं है क्या? अभी आपको बताना चाहता हूँ, ये सावरकर जो ब्रिज है गोरेगांव का, ये गोरेगांव का ब्रिज अक्कल नहीं वापरते हुए हमारा पैसे को बर्बादी करने के लिए ये तोड़ने निकले थे। ये ब्रिज 27 करोड़ का ब्रिज बनाया, और उसको तोड़ने वाले थे हमारे जैसे अलर्ट सिटीजन ने उनको रोका और उनको अल्टरनेट बताया कि क्या करना चाहिए, और तभी ये पुल आज बच गया। तो ये हर चीज क्या हम सेवक, हम जो मालिक है करना है, तो फिर हमको आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को वोट देने की जरूरत है क्या? क्या हमको इलेक्शन की जरूरत है क्या? अगर ऐसे निकम में आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को हमको चुनना है, जो काम नहीं करते हैं, जो खाली अपने नाम के बोर्ड लगाने पे लगे हुए हैं, तो ऐसे आमदार खासदार की जरूरत है। ये देखो, अभी नया आज का पेपर में 7 रास्ता का भी आया, भाईखला हो गया। आपको कितने नमूने दिखाऊं? आपको कितने नमूने दिखाऊं कि हर ब्रिज सिर्फ पैसे के लिए तोड़ा जाता है। और मैंने हैंकॉक ब्रिज तोड़ा करके रेलवे पे केस किया है कि उन्होंने झूठा सब बता के उसको डेंजर डिक्लेयर किया। क्या ये काम हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का नहीं है क्या? क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं क्या? क्या हमारे आईएएस ऑफिसर्स बंगले में रह के, जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ये बड़े पोस्ट में रहते हैं, इनके लिए बंगला होता है, ये बंगले में रहने के लिए ये पोस्ट पे आए हैं कि काम करने के लिए आए हैं? कौन से तरीके से हमारा आईएएस आईपीएस काम कर रहे हैं? मेरा पॉइंट अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम स्मार्ट मीटर्स के लिए लड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर ये हम पे धोखा है। अरे एक भी आमदार खासदार रास्ते पे क्यों नहीं उतरता है? 1 या 2 बार कहीं भी बात करना या 1 बार कहीं मोर्चा निकालना, इसको बोलते नहीं है। ये खाली चापलूसी बोलते हैं इसको, कि एक बार मुंह दिखा के निकल जाना।
आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन में आना चाहिए, जबकि सीएम बोल रहे हैं कि ये कंपलसरी नहीं है और ये जबरदस्ती आके चोरी चुप के सुबह 4 बजे 5 बजे आके निकलते हैं। तो क्यों एक भी आमदार खासदार हमारे साथ नहीं आते, क्यों भाग जाते हो? क्या आपको कुछ कमीशन मिला है क्या? तो अगर नहीं मिला है, मैं जानता हूं आपको नहीं मिला होगा, तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? क्या आप डरते हो क्या? सही काम करने के लिए हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर डरते हैं क्या? तो फिर इलेक्शन के टाइम पे हमारे पास वोट मांगने के लिए कैसे आते हो? तभी आपको डर नहीं लगता है कि हमने काम तो कुछ किया नहीं है और वोट मांगने जा रहे हैं। तो